नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खखरेरू कस्बा के दामपुर रोड पर ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी है, जिनके यहाँ फर्नीचर का काम पूरा होता है। लेकिन सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह है कि ओम प्रकाश जी एक्यूप्रेशर से हर प्रकार के मरीजों का इलाज करते हैं। इनके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार के लिए आते हैं। अगर हम यह कहें कि जो डॉक्टर नहीं जानते और नहीं समझते, उन मरीजों को 5 मिनट में बोलते देखा गया है। आप लोगों को बताते चले कि आज का ताज़ा मामला है। धर्मेंद्र सिंह 8 की बेटी की तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गई। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र सिंह अपनी बेटी लक्ष्मी को खागा के एक चर्चित अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां लगभग 3 घंटे रखा और लक्ष्मी बेटी को होश नहीं आया और डॉक्टर साहब ने तो होंठ खड़े कर दिए और कहा कि लखनऊ ले जाना पड़ेगा। तब धर्मेंद्र सिंह ने संजय पटेल को फोन कर बुलाया और खखरेरू चलने के लिए कहा। तभी आनन फानन में अपनी 4 पहिया वाहन लाए और खखरेरू ओम प्रकाश विश्वकर्मा के यहां ले गए, जहां तुरंत ओम प्रकाश जी ने बीपी चेक कर तुरंत एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार शुरू किया। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे कि लक्ष्मी ने आंखें खोल दी और बात करना शुरू कर दिया और पूरा इलाज 10 से 15 मिनट तक चला होगा कि फोन से सभी घर परिवार वालों से बात कर बताया कि हम बिल्कुल सही है, चिंता ना करें। आप लोगों को बता दें कि एक्यूप्रेशर का इलाज एक बहुत ही पुराना तरीका है, जिसमें शरीर के तलुओं और हथेलियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति प्राचीन चीन में हुई थी और इसने कई रोग स्थितियों के खिलाफ बेहतर चिकित्सीय क्षमता दिखाई। और एक्यूप्रेशर एक कॉम्प्लीमेंट्री चिकित्सा है। आप मोटापे को कम कर सकते हैं और आप खुद से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसमें कुछ खास पॉइंट को दबाना होता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा। एक्यूपंक्चर के अनुसार शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं, जो अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट काम करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते। आइए सुने क्या कहा एक्यूप्रेशर ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी की जुबानी सुनो। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आज के समय में प्राकृतिक चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उन दवाइयों का ही साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खुद एक ऐसी एनर्जी है जो बराबर काम कर रही है। जब वो डिसबैलेंस हो जाती है तभी हमारे शरीर में रोग आ जाता है। और वैसे तो हर विधा का ये भी एक प्रारूप है कि उस एनर्जी को बैलेंस करना, लेकिन आज के डेट पे लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि वास्तविकता क्या है, इसकी जड़ कहाँ है और कहाँ पे एनर्जी लॉस हुई, कहाँ पे बढ़ गई, कैसे हम बैलेंस करें। वो चीज़ ना जानकारी से आज लोग सिर्फ एक जांच पे डिपेंड है। जांच के यदि अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा है जो डिफिशियंसी है, ऊर्जा की कमी है, तो आप उसको जांच में तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो आप डायग्नोज कैसे करेंगे। हमारी विधा एक ऐसी विधा है जो टंग डायग्नोसिस से या उसके चेहरे से या चाल ढाल से भी हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि मरीज़ किस स्थिति में है और कौन से आर्गन इफेक्ट होने से ये रोग आया है जी। और उसी को समझते हुए जब हम जड़ का इलाज देते हैं तो देन एंड देयर रिजल्ट सामने होता है। जैसे ये एक बच्चा है, छोटा से बच्चा है जी। इस बच्चे को काफ़ी दिनों से भूख नहीं लग रही थी। भूख ना लगने से क्या हुआ कि इसकी एनर्जी लॉस हुई, ब्लड नहीं बन पा रहा था। तो हुआ क्या कि लीवर ब्लड वेसल्स में इसके ब्लड ना हो करके विंड प्रवेश किया और एक दिन ऐसा आ गया कि इसको चेहरे का लकवा मार रहा था और ये ऐंठ रहा था। इसके पापा मेरे पास फ़ोन किए कि ये स्थिति आ गई कि ये ऐंठा जा रहा है, इसके मुँह टेढ़ा होता जा रहा है, हाथ सब अकड़े जा रहे हैं। मैंने तुरंत इनको सजेशन दिया कि आप सिर्फ नाखूनों को ट्विस्ट कीजिए। वो नाखून ट्विस्ट किए और इनका चेहरा सीधा होना शुरू हो गया और नॉर्मल होना शुरू किया। तब तक मेरे पास मैं बोला कि आप तुरंत मेरे पास आ जाइए और आए। मैं तुरंत उस डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दिया, जो एनर्जी लॉस थी उसका ट्रीटमेंट दिया और बच्चा बिल्कुल तुरंत ठीक हुआ। इसके बाद उस ब्लड को पूरा करने का ट्रीटमेंट चल रहा है और आज बच्चा बढ़ गया, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं।
इसके सर में पेन आ जाता था और डेली पेन रहता था, लेकिन इस समय पेन भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है।